मॉडर्न हिस्ट्री एक मूवी की तरह देखेंगे तो आप कभी उसे भूल नहीं पाएंगे और उससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो बड़े इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ेंगे और आपको हमेशा वो याद रहेंगे। तो आज की ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की मूवी सीरीज है, आज की मूवी है मुगलों का पतन, क्योंकि यहीं से शुरू होती है आधुनिक भारत की कहानी। जब मुगलों का पतन हुआ तो इस कहानी में हीरो कौन है ये आप डिसाइड करिएगा। लोकेशन है दिल्ली। ड्रामा मैं अभी आपको बताऊंगी और मूवी के अंत में क्या हुआ ये भी बताऊंगी, और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि मूवी का अंत आखिर ऐसा क्यों हुआ। हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और चलिए शुरू करते हैं आज की ये मूवी मुगलों का पतन। तो जिन्होंने कभी भी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है या जो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये पूरी कहानी है, ताकि इस कहानी को आप बहुत अच्छे से समझ सकें, एक मूवी की तरह विजुअलाइज कर सके, और उसके बाद मैं आपसे इसके फैक्ट्स को डिस्कस करूंगी अगली क्लास में। तो बेसिकली क्या हुआ, जब मुगल सम्राट औरंगजेब था, मुगल बादशाह जब औरंगजेब था, तभी से मुगलों का पतन जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा सबको दिखने लगा था। लेकिन भाई वो दिख रहा था, बट वो अभी तक उस पर मोहर नहीं लगी थी कि औरंगजेब के काल से ही मुगलों का पतन शुरू हो गया था। तो बेसिकली उस समय छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा था। मतलब दिल्ली में औरंगजेब था, लेकिन भारत में और जगह पे छोटे छोटे राज्य का उदय हो रहा था। ऐसा कब होता है, जब केंद्र की शक्ति कमजोर होने लगती है तो अन्य शक्तियों को उभरने का मौका मिल जाता है। तो ये छोटे राज्य का उदय हो रहा था। दूसरी ओर जब छोटे राज्य का उदय हो रहा था तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो अदर कंट्रीज यानी बाहर के लोगों को ये मौका मिल जाता है कि आपके घर की स्थिति जब कमजोर होती है तभी आपके बाहर के लोग आप पर हमला कर सकते हैं। इस कहानी को समझिए। तो क्या हुआ, जब पता चला कि छोटे छोटे राज्यों का उदय भारत में हो रहा है तो विदेशी आक्रमण शुरू हो गया भारत पे। और सिर्फ आक्रमण ही नहीं हुआ, विदेशियों का आगमन भी शुरू हुआ। तो ये आक्रमण अलग था और विदेशियों का आगमन अलग था। आक्रमण किसका हुआ, जैसे कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में। और ये जो आक्रमण हुआ इसके बाद पूरी पोल खुल गई कि अब मुगल का पतन हो रहा है, क्योंकि मुगलों की स्थिति एकदम, कहते हैं ना, एकदम सामने आ गई। आप इमेजिन करिए कि भारत है, भारत में सेंटर में एक राजा है औरंगजेब, और औरंगजेब की स्थिति कमजोर हो चुकी है। इसका फायदा उठाते हुए जो विदेशी आक्रमणकारी है नादिर शाह, उसने आक्रमण किया 1739 में, और औरंगजेब की सारी पोल खुल गई कि वो अंदर से कितना कमजोर हो गया। कमजोर था तभी तो छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा था और जगह। और दूसरी ओर विदेशियों का आगमन शुरू हो गया, जैसे कि आपने आगे जब पढ़ेंगे, डच आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, ये विदेशियों का आगमन शुरू हो गया, क्योंकि विदेशियों को भी अपनी चीजों को स्थापित करने का एक मौका मिल गया, क्योंकि अब हमारी जो मुगलों की व्यवस्था थी वो कमजोर पड़ रही थी। तो ये कहानी यहाँ से शुरू हुई। अब जब पतन शुरू हुआ उसी समय उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। औरंगजेब की मृत्यु होते ही औरंगजेब के जो पुत्र थे वो आपस में राजा बनने के लिए यानी उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना शुरू कर दिए। और उत्तराधिकार का युद्ध लड़ने के समय उसके बाद जो मुगल सम्राट बने, वो सारे फैक्ट्स मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। आज सिर्फ कहानी सुनाऊंगी, फैक्ट्स नहीं, क्योंकि जैसे ही आप नाम की तरफ सुनने लगते हैं ना तो आपका ध्यान कहानी पे से हट जाता है। तो वो जो अगला मुगल सम्राट बना वो शांति नीति चाहते थे, मतलब शांति प्रिय तरीके से शासन को चलाना चाहते थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जो शिवाजी के पौत्र थे शाहू जी। उनको काफी समय से, इसका भी सन और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी आगे, उनको काफी समय से ये जो शाहू जी थे इनको रखा गया था कैद में। लेकिन जो राजा बने ना, जो बादशाह बने, उन्होंने शाहू जी को रिहा कर दिया कि हमें अब ये सब चीजें नहीं चाहिए, हमें सिखों से अच्छा रिलेशन चाहिए। तो उनके जो शाहू जी है वो हमारी कैद में, उनको रिहा करते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी मुगलों का पतन नहीं रोका जा सका, क्योंकि लगातार तेजी से सम्राट या बादशाह बदलना शुरू हो गए, क्योंकि कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग बादशाह नहीं बन पाए। अब जब बादशाह कमजोर होने लगे, अभी तक तो ताकत कमजोर थी, अब बादशाह भी कमजोर होने लगे, तो उस समय बादशाह हुए बहादुर शाह। बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, और बहादुर शाह की मृत्यु के बाद फिर से उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। ये उत्तराधिकार का जो युद्ध था उनके पुत्रों में, ये एक लेवल ऊपर ही चला गया। मतलब ये एकदम सिचुएशन खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि बहादुर शाह का जो शव था वो 1 महीने तक पड़ा रहा, अंतिम संस्कार उसका नहीं हुआ, क्योंकि उसके बेटे आपस में सिंहासन के लिए इतना जबरदस्त युद्ध में लग गए। और जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि भाई आपस में ही लड़ रहे हैं सिंहासन के लिए, तो बाहरी लोगों को मौका मिलता है। और इस समय एंट्री हुई सैयद बंधु की। अब आप मुझे बताना पूरी कहानी सुनने के बाद इस कहानी में हीरो कौन था और विलेन कौन था।
तो सैयद बंधु की एंट्री हुई। ये सैयद बंधु कौन थे, ये हम फैक्ट्स में करेंगे। अभी सिर्फ याद करिए कि सैयद बंधु थे, 2 भाई थे, उनकी एंट्री हो गई मुगलों में। और ये इतने इंपॉर्टेंट थे कि इन्होंने फर्रुखशियर को सिंहासन पे बैठाया। इनके पास इतनी ताकत थी कि ये फर्रुखशियर को सिंहासन पे बैठा लिए, मतलब राजा बनाने की प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो गई। और बाद में इसी फर्रुखशियर को इन्होंने मार दिया और फिर अपने मन से राजा सिंहासन पे बैठाया, जिसको उन्हें बनाना था। किसे बनाना था वो सारे फैक्ट्स हम बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल कहानी सुन लेते हैं। तो सैयद बंधु ने फर्रुखशियर को ही बनाया, फिर फर्रुखशियर को ही मार करके अपने अनुसार सिंहासन पे बादशाह बना दिया। फिर 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जो मैंने आपको बताया 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। और इधर 1803 में अंग्रेज जो है वो दिल्ली जीत लिए। मतलब अब दिल्ली जो है ना, दिल्ली की स्थिति डावाडोल होने लगी। बादशाह तो कमजोर हो ही रहे थे, दरबार में अब ऐसे लोग भी घुस आए जो राजा पे कंट्रोल कर रहे थे, बाकी स्थिति तो कमजोर थी ही। तो अब विदेशी आक्रमण हो गया नादिर शाह का 1739 में, और 1803 में अंग्रेज दिल्ली पे कब्जा कर लिए। और फिर क्या हुआ, जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, उसको हटा दिया गया, निर्वासित करके उसको रंगून भेज दिया गया। तो ये भी चले गए अब रंगून। अब ये होने के बाद 1858 में पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो गया दिल्ली पे, यानी कि मुगल की कहानी खत्म, मुगलों का पतन खत्म और आधुनिक भारत शुरू हो गया। अब ये मुगल का पतन तो हो गया और आपने ये कहानी भी सुन ली, कुछ कैरेक्टर्स भी देख लिए, लोकेशन भी देख ली। एक कैरेक्टर था नादिर शाह इम्पोर्टेंट, दूसरा कैरेक्टर है सैयद बंधु। ये सैयद बंधु को आप हीरो भी मान सकते हैं, सैयद बंधु को आप विलेन भी मान सकते हैं। हीरो इसलिए क्योंकि इसके अंदर इतनी पावर थी कि ये दरबार में घुस के इन्होंने अपने मन मुताबिक बादशाह बनाए हुए मुगलों के बादशाह। तो यानी ये हीरो का भी रोल कर सकते हैं और ये विलेन को भी आप इस मूवी में विलेन भी मान सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अपनी तरह से मुगलों से रिलेटेड कोई स्टोरी आपके पास हो या मुगलों के पतन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे पूछिए। और ये मूवी कैसी लगी एंड देखने के बाद मुझे जरूर बताइएगा। तो एंड क्या हुआ, क्लाइमेक्स पे आते हैं। अब जब मुगल पतन हो गया तो बेसिकली एक नई परंपरा शुरू हो गई, सम्राट निर्माण की प्रक्रिया। इस पूरे मुगल पतन की स्टोरी से आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि मुगलों के पतन के समय एक नई प्रक्रिया शुरू हुई कि दरबार में अब राजा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और जो राजा थे वो बेसिकली क्या थे, शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल किए जाने लगे। क्योंकि दरबार में क्या हो गई थी, दल व्यवस्था हो गई थी, ईरानी दल, तुरानी दल, अफगानी दल, हिंदुस्तानी दल, इस तरह से दल व्यवस्था शुरू हो गई। दूसरी तरफ नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, जैसे मराठा का उदय हुआ उस समय, उसके बाद सिखों का उदय हुआ, राजपूतों का उदय हुआ, तो नए नए राज्यों का उदय शुरू हो गया और विदेशी आक्रमण और विदेशी आगमन दोनों शुरू हो गया था। तो इस तरह से क्लाइमेक्स का ऐसा क्लाइमेक्स क्यों हुआ, मुगलों का ऐसा पतन क्यों हुआ, उसका कारण क्या था। एक तो औरंगजेब की नीतियां, ठीक है, वो हम मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे औरंगजेब की नीतियों के बारे में। औरंगजेब की नीतियों के कारण मुगलों का पतन हो गया। दूसरा, औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी थे वो इतने कमजोर थे कि इसके कारण मुगलों का पतन हो। कोई भी बादशाहत जो रहती है ना, कोई भी, वो तभी खत्म होती है जब बादशाह कमजोर होता है। तो उत्तराधिकारी कमजोर होने लगे और जब उत्तराधिकारी कमजोर हुए तो दरबार में गुटबंदी शुरू हो गई, मतलब छोटे छोटे गुट बनने लगे। और इसके से क्या हुआ, जब राजा ही स्ट्रांग नहीं था तो सैनिक तो दुर्बल होगी, सैन्य दुर्बलता थी और ये बात विदेशियों को पता चल चुकी थी, तभी तो नादिर शाह ने आक्रमण किया। फिर उस समय एक दूसरी बहुत ही शक्ति का उदय हुआ, वो थी मराठा का उदय। मराठा का उदय होना शुरू हो गया और यूरोपीय जो है ना अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए बहुत तेजी से आना शुरू कर दिए। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो है ना क्लाइमेक्स के पीछे का कारण ये था। तो ये कहानी थी पूरे मुगलों के पतन की। कहानी खत्म हो गई, एंड हो गया। आपको बताना है कि इस कहानी में आपके हिसाब से हीरो कौन था और आपके अकॉर्डिंग विलेन कौन था। उन 2 कैरेक्टर के नाम बताने। मैंने आपसे मूवी की लोकेशन, मूवी में हुआ पूरा ड्रामा कि किस तरह से विदेशियों का आक्रमण हुआ, सैयद बंधु की एंट्री हुई, फर्रुखशियर को राजा बनाने के बाद उसको गला घोट के मार दिया गया, इधर से अंग्रेजों का आक्रमण हो रहा, उधर से नादिर शाह का आक्रमण हो रहा, बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया और राजा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, साहू जी को फ्री कर दिया गया। ये पूरा ड्रामा था इस मूवी में, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, आपको पूरी कहानी सुना दी। आपको करना क्या है कि हीरो और विलेन आपको बताना है इस कहानी में, और अगली क्लास में इस कहानी के फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकिए। इस तरह की क्लासेस से रेगुलर बेसिस पे आपको जुड़ना है अगर, तो सब्सक्राइब बटन अगर अभी तक रेड दिख रहा है तो उसको क्लिक करके बेल आइकन
आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस की वीडियो अपडेट आपको मिल जाए। और इससे वीडियो के नीचे, इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारी क्लासेस की लिंक दी हुई है, वो आप क्लिक करके सारी क्लासेस दे सकते हैं। प्री की है, मेंस की है, टेस्ट सीरीज है, इंटरव्यू की क्लासेस हैं और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडलाइन और स्ट्रेटजी से रिलेटेड क्लासेस हैं, वो आप सारी देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज मुझसे जरूर शेयर करिएगा। और मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं उन सभी स्टूडेंट्स के पास फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी प्रिपरेशन की क्लासेस पोस्ट कर सकूं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सके गवर्नमेंट जॉब की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और सिलेक्शन ले सकें। तो प्लीज़ मेरे इस कोशिश में आप साथ दीजिए और इसको ज़्यादातर लोगों तक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इससे क्लासेस से जुड़ सकें।